लागत मात्रा लाभ विश्लेषण विषय पर यह दूसरा ई लेक्चर है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या ब्रेक इवन एनालिसिस पर यह आधारित दूसरा ई लेक्चर है और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में अक्सर इस पर सवाल आते हैं। पहले ई लेक्चर में अपन ने इसका अर्थ समझा था, इसके डिफरेंट जो मेथड्स हैं उस पर चर्चा करी थी, जिसमें कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो है उसको समझा था। आज इससे आगे करेंगे अपन, और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और पीवी रेशो, लाभ मात्रा अनुपात को पहले भी अपन ई लेक्चर में समझ चुके हैं। दोबारा से इसको समझ लेते हैं विस्तार से। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पॉपुलरली नोन एज पीवी रेशो, expresses the relationship between contribution and sales value। जैसे आपको पता ही है, पीवी जो रेशियो है वो कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच के संबंध को दर्शाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो और मार्जिनल इनकम रेशियो भी इसको कहते हैं। एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। When sales are rupees 70,000, variable cost 40,000, fixed cost 20,000, calculate PV ratio। कंट्रीब्यूशन पहले निकाला गया है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया, 70,000 सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 40,000, कंट्रीब्यूशन बराबर 30,000। पीवी रेशियो बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 30,000 कंट्रीब्यूशन है, सेल्स 70,000 इंटू 100, 42.85% जो है वो पीवी रेशियो आया। With the help of profit volume ratio, different factors like contribution, अंशदान, प्रॉफिट लाभ, फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत, वेरिएबल कॉस्ट अस्थिर लागत, फॉर डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ सेल्स कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। ये उपयोगिता बताइए पीवी रेशो की, कि पीवी रेशो की मदद से प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, विभिन्न विक्रय की मात्रा पर आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इसमें पहला फॉर्मूला जो है, कंट्रीब्यूशन अगर ज्ञात करना हो तो सेल्स इंटू पीवी रेशो, अगर प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो सेल्स इंटू पीवी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करनी हो तो सेल्स इंटू पीवी माइनस प्रॉफिट, ये तीसरा फॉर्मूला है। अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी हो तो सेल्स इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस पीवी रेशियो, ये चौथा फॉर्मूला है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे समझ लेते हैं। द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ कंपनी रमेश एंड कंपनी फॉर द लास्ट 2 quarters आर
सेल्स ये रखी है 25,000, प्रॉफिट 5,000 जून 2017 में। सेल्स 37,500, प्रॉफिट 10,000 सितंबर 2017, यानी दो अलग अलग समय का प्रॉफिट और सेल दे रखा है। इसके आधार पर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर सेल्स ऑफ ₹20,000। तो जब इस तरीके से अलग अलग समय का सेल्स और प्रॉफिट दे रखा हो तो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होगा पहले अपन कर चुके हैं ई लेक्चर फर्स्ट में। वो क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 10,000 सितंबर 2017 का माइनस 5,000 जून 2017 का, और चेंज इन सेल्स 37,500 लेस 25,000 इनटू 100। तो यह 5,000 डिवाइड बाय 12,500 इनटू 100, तो पीवी रेशियो आया 40%। आगे है फिक्स कॉस्ट निकालनी है अपन को। फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स 25,000 इंटू पीवी 40% और प्रॉफिट 5,000 दे रखा है। तो इसमें 10,000 25,000 का 40% माइनस प्रॉफिट 5,000 इजिकल टू 5,000, ये जून 2017 का लिया है अपन ने। इसी तरीके से सितंबर 2017 के लेंगे तो सेल्स अलग है 37,500, इसका 40%, और जून 2017 का जो प्रॉफिट है वो माइनस 10,000। तो 37,500 का 40% आया 15,000 माइनस प्रॉफिट 10,000 बराबर 5,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट दोनों जो पीरियड है उसका एक ही आएगा। आगे सी में निकालना है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹20,000। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है पीवी रेशियो से, P इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी सेल्स कह रहा है 20,000, तो सेल्स लिया पर 20,000, इसका 40% इंटू 40 पीवी रेशियो, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 5,000, तो माइनस 5,000। तो यह आया 20,000 का 40% 8,000 माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर 3,000 आया प्रॉफिट, जबकि सेल्स 20,000 है। एक चीज और इसमें निकलवाना चाहता है, वेरिएबल कॉस्ट अगर सेल्स 20,000 हो तो इसका भी क्या फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स ब्रैकेट में 1 माइनस पीवी रेशियो ब्रैकेट क्लोज्ड। तो 20,000 सेल्स ब्रैकेट में 1 माइनस पीवी रेशियो कितना 40%, यानी 20,000 का इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ
60% या 12,000 वेरिएबल कॉस्ट अगर सेल्स 20,000 है तो पीवी रेशो इस तरीके से क्या बताता है और ये कितना उपयोगी है। ए हायर पीवी रेशो indicates that a slight increase in the volume without an increase in the fixed cost would yield higher profits। मतलब जितना अधिक पीवी रेशो होगा उतना व्यापार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे यह पता लगता है कि फिक्स कॉस्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ा है। The profit volume ratio reveals the effect of change in the volume of sales on profit। जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो विक्रय की मात्रा से जो लाभ पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। Therefore, it plays an important role in studying the profitability of operation of a business। इसलिए ये व्यापार की लाभदायकता के अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब आगे तीसरा मेथड करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट मेथड। सम विच्छेद बिंदु किसी व्यावसायिक फर्म में उत्पादन का वह स्तर है जिस पर फर्म की कुल विक्रय राशि तथा कुल लागत दोनों समान होते हैं। क्या अर्थ है इसका? अगर सेल्स की बात करी जाए तो सेल्स में क्या क्या होता है शामिल? फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है और प्रॉफिट होता है। ये तीनों राशियों को अगर ऐड कर दिया जाए तो सेल्स ज्ञात हो जाती है। तो यहां पर कह रहा है सम विच्छेद बिंदु उत्पादन का वह स्तर पे जिस पर विक्रय राशि और कुल लागत दोनों बराबर होती है। यानी प्रॉफिट को इसमें से अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा? सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और यही सम विच्छेद बिंदु है। अगर इसको यूनिट्स में ज्ञात करना हो ब्रेक इवन पॉइंट को, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मैरिजन पर यूनिट। मतलब कंट्रीब्यूशन जो है पर यूनिट पर अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए फिक्स कॉस्ट को, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ज्ञात हो जाएगी। अगर रुपीज में निकालना हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट। अगर पीवी रेशो दिया गया हुआ हो और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो इस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात हो जाता है, वह उत्पादन का वह स्तर ज्ञात हो जाता है जिस पर विक्रय की राशि कुल लागत के बराबर होती है। आगे है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेथड, सुरक्षा सीमा विधि। जो चौथी है, फोर्थ है, वर्तमान मूल्य तथा समविच्छेद बिंदु पर विक्रय के अंतर को सुरक्षा सीमा कहते हैं। यानी जो समविच्छेद बिंदु है उस पर जो विक्रय दे रखा है और जो वर्तमान विक्रय है उसके अंतर को सुरक्षा सीमा कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में अगर निकालें तो एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीज में निकालें तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ जो सेफ्टी है, अगर पीवी रेशियो और प्रॉफिट ज्ञात है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम वाई कंपनी
लिमिटेड इन ए सर्टेन ईयर। सेल्स इसमें दे रखी है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 और फिक्स्ड कॉस्ट 30,000। इसके आधार पर आपको निकालना है पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पीवी रेशो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पिछली स्लाइड में सेल्स दे रखा है 1 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 60,000, या है 40,000 कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स 40,000 डिवाइड 1 लाख इंटू 100, पीवी रेशियो आया 40%। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है पिछली स्लाइड में 30,000, पीवी रेशियो ज्ञात कर लिया अपन ने, डिवाइडेड बाय 40%, तो यह है 75,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस बीईपी इन सेल्स। सेल्स दे रखी है 1 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल्स पर वो अपन ने निकाली 75,000, तो लेस किया तो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25,000। इस तरीके से अभी तक जो अपन ने कर लिया, जो दूसरा लागत मात्रा लाभ और जो पहला लागत मात्रा लाभ पर जो ई लेक्चर है, उनमें अपने कंट्रीब्यूशन अंशदान को समझा, उसके फॉर्मूले, उसके उदाहरण और उसकी उपयोगिता को भी जाना। पीवी रेशियो क्या है, इसके क्या फॉर्मूला है, इसका क्या अर्थ है, इसको उदाहरण सही समझा, इसकी उपयोगिता के बारे में भी जाना। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, बीईपी क्या है, सम विच्छेद बिंदु क्या है, इसको भी उदाहरण से समझा। और मार्जिन ऑफ जो सेफ्टी है वो क्या है, सुरक्षा सीमा क्या है, इसको भी अपन ने समझा। तो आगे के जो ई लेक्चर इस विषय पर आधारित हैं, उसमें और विस्तार से, या जो जो चीजें रह गई है इस विषय से संबंधित, उनको बताया जाएगा उदाहरण सहित। आपने ये ई लेक्चर देखा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको। जय हिंद, जय भारत।